हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा सेकंड वीडियो होगा चैप्टर 4 का, है ना। कल इसका एक वीडियो आया था जिसमें हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, मानसून के बारे में, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है ना। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे एल नीनो क्या होता है, क्लाइमेट को कंट्रोल कौन कौन फैक्टर के द्वारा किया जाता है, जैसे कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटलिटी के बारे में पढ़े थे, ओशियन करेंट, रिलीफ फीचर। फिर इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन इफेक्ट करता है, जैसे लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, उसके बाद प्रेशर एंड विंड, उसमें जेट स्ट्रीम क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, फेरेंस लॉ क्या होता है, हम लोग ये सब पढ़े थे, है ना। यहाँ जेट स्ट्रीम था। उसके बाद लास्ट में हम लोग वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज, अल नीनो के बारे में पढ़े थे, और इंसो के बारे में पढ़े थे, ईएनएसओ के बारे में पढ़े थे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग ईएनएसओ के बारे में पढ़े थे, अल नीनो और ईएनएसओ के बारे में लास्ट में हम लोग पढ़े थे। सदर्न ओसिलेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं द ऑनसेट ऑफ द मानसून से। ठीक है, द ऑनसेट ऑफ द मानसून से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मानसून का आना और उसका विड्रॉवल, यानी कि उसका जाना। ठीक है, द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी। जिस तरह से ट्रेड जो होता है स्टेडी यानी स्थिर नहीं होता, उसी तरह से मानसून भी स्टेडी नहीं होता है, मतलब स्थिर नहीं होता है, पल्सेटिंग करते रहता है। पल्सेटिंग नहीं तो मतलब कि कम ज़्यादा होते रहता है। ठीक है, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन के द्वारा ये अफेक्ट होता है। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज। मानसून का जो ड्यूरेशन होता है इंडिया में 100 से 120 दिन के आसपास होता है, जून से मिड सितंबर तक। अराउंड द टाइम ऑफ अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज। तो जब अराइवल होता है मानसून का, उस समय क्या होता है कि जो पहले नॉर्मल रेनफॉल होते रहता है, फिर अचानक से एक दिन बढ़ जाता है, और वही बढ़ा हुआ जो बारिश है, ठीक है, वही कई दिन तक कंटिन्यू करता रहता है, मतलब उसी स्पीड में बारिश होते रहता है, उसी तरीके से। ठीक है, उसी अमाउंट में। तो उसको लोग बर्स्ट बोलते हैं, बर्स्ट ऑफ मानसून बोलते हैं, मतलब कि नॉर्मल से अचानक से इंक्रीज कर जाना, उसको लोग बर्स्ट ऑफ द मानसून बोलते हैं। एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्री मानसून सोवर। द मानसून अराइव्स एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो जून के फर्स्ट वीक में इंडियन पेनिनसुला जो है उसका सदर्न टिप पे, यानी यहाँ पे केरला के आसपास मानसून अराइव करता है जून के फर्स्ट वीक में। सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू 2 अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो वहाँ पे 2 पार्ट में टूट जाता है, एक होता है अरेबियन सी ब्रांच और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच में चला जाता है। अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई अबाउट 10 डेज लेटर। उसके 10 दिन बाद जो है 10 जून के आसपास अरेबियन सी का जो ब्रांच है वो मुंबई में पहुंचता है। और दिस इज अ फेयरली रैपिड एडवांस। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच आल्सो एडवांस रैपिडली एंड अराइव इन असम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। और उसी तरीके से बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है जून में पहुंचता है, मतलब कि फर्स्ट वीक में असम में पहुंचता है। द लॉफ्टी माउंटेन्स काउज द मानसून विंड टू डिफ्लेक्ट टुवार्ड द वेस्ट। तो असम में जो माउंटेन है, वहाँ पे डिफरेंट जो हिल है, उससे टकरा करके जो मानसून है फिर गंगा प्लेन की तरफ मुड़ जाता है, वेस्ट वहाँ से मुड़ जाता है गंगा प्लेन की तरफ। और मिड जून के आसपास, बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मिड जून के आसपास जो अरेबियन सी वाला ब्रांच था, है ना, जैसे इंडिया यदि है तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच पहले यहाँ गया, यहाँ से 2 पार्ट में टूटा। बे ऑफ बंगाल ब्रांच पहले असम गया, उसके बाद फिर इधर मुड़ गया, और ये मुंबई होते हुए सौराष्ट्र कच्छ के पास पहुँचा, इस तरीके से। अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन। तो गंगा प्लेन का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों मर्ज कर जाता है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि नॉर्थ कहाँ पे दोनों मर्ज करता है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मर्ज करता है। दिल्ली जनरली रिसीव द मानसून सोवर्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बाय द एंड ऑफ जून। दिल्ली जो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो है लास्ट जून में बारिश होता है। दिल्ली में बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कारण लास्ट जून में बारिश होता है। अब बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून। और इस तरीके से पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान में जो है मानसून एक्सपीरियंस होता है दिल्ली के बाद। बाय मिड जुलाई द मानसून रीचेज हिमाचल प्रदेश एंड रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जुलाई के मध्य होते होते बीच जुलाई में जो है हिमाचल प्रदेश में मानसून पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद मानसून का विथड्रॉवल चालू होता है, वहाँ से वापस होता है मानसून। और द रिट्रीट ऑफ मानसून इज मोर अ ग्रेजुअल प्रोसेस। द विड्रॉवल ऑफ मानसून बिगिन इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। तो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जो है, मतलब पंजाब हरियाणा वाला जो स्टेट है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो स्टेट है, ठीक है, वहाँ से सितंबर के फर्स्ट वीक में विड्रॉवल चालू होता है, वापस होना चालू होता है। मिड अक्टूबर आते आते आधा अक्टूबर के इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। तो इंडिया के लगभग नॉर्दर्न हाफ से जो है अक्टूबर आते आते पूरी तरह से मानसून वापस आ जाता है। ठीक है, और साउदर्न पेनिनसुला में काफ़ी जल्दी से वापस होता है। बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज बीन ड्रॉवन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और दिसंबर के फर्स्ट वीक होते होते पूरे कंट्री से मानसून जो है वापस हो जाता है। द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून सोवर प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई। जो आइलैंड है ना, यानी कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे मानसून सबसे पहले होता है। द विड्रॉवल टेक्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और विड्रॉवल जो है मतलब वापस जो होता है नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, और मानसून का आगमन जो होता है नीचे से ऊपर यानी साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ देखते हैं सीजन के बारे में। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। जो मानसून टाइप का क्लाइमेट है हमारे कंट्री का, जो मानसून टाइप क्लाइमेट है वो डिफरेंट सीजनल पैटर्न के आधार पर यहाँ पे गाइड होता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे एक डिफरेंट एक परफेक्ट सीजनल पैटर्न है। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अनदर। जो वेदर का कंडीशन एक सीजन से दूसरे सीजन में काफ़ी चेंज हो जाता है। दी चेंजेज आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। और ये चेंज जो है मेनली कंट्री के इंटीरियर पार्ट में ज़्यादा नोटिस किया जा सकता है, क्योंकि समुद्र किनारे कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट होता है, जिसके कारण से वहाँ पे न ज़्यादा गर्मी होता है न ज़्यादा ठंडा होता है। द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर दो देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न, ठीक है। कोस्टल एरिया में टेम्परेचर का वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि 4 मेन सीजन होता है इंडिया में, कोल्ड, जिसको कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। इस तरीके से 4 मेन सीजन होता है। अब हम लोग देखते हैं हर एक सीजन के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन के बारे में पढ़ते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिन फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टे टिल फरवरी। तो कोल्ड वेदर सीजन जो है मिड नवंबर से, मतलब नवंबर के बीच से चालू होता है नॉर्दर्न इंडिया में और फरवरी तक रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में दिसंबर और जनवरी जो है कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा महीना होता है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, वाइल इन नॉर्दर्न प्लेन इट रेंज फ्रॉम 10 to 15। तो आप देख सकते हैं साउथ में टेम्परेचर उस समय 25 डिग्री रहता है, जबकि नॉर्थ में 15 डिग्री 10 डिग्री के आसपास होता है। तो यानी साउथ से नॉर्थ जाते हैं तो टेम्परेचर घटते जाता है। कश्मीर में सबसे कम हो जाता है। दिन जो है गर्म होता है, रात काफ़ी ठंडा होता है। फ्रोस्ट इज कॉमन, कुहासा जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है नॉर्दर्न इलाके में। एंड हायर स्लोप ऑफ हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। हिमालय के आसपास वाले जो रीजन है वहाँ पे बर्फ गिरता है। ड्यूरिंग दिस सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल ओवर द कंट्री। इस सीजन के समय नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है पूरे कंट्री में फ्लो करता है, प्रिवेल करता है, मतलब बहता है। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज अ ड्राई सीजन। लैंड से सी की तरफ बहता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है लैंड से सी की तरफ बहता है, जिसके कारण से ये लगभग ड्राई सीजन होता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अकर ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दिस विंड एज दे फ्रॉम ब्लो सी टू लैंड। लेकिन यही विंड जो है तमिलनाडु में बारिश करवाता है। क्यों? क्योंकि लैंड से सी की तरफ गया और सी से वापस लैंड में घुस जाता है तमिलनाडु के आसपास, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि इधर बिहार यूपी वाले इलाके से, यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल होते हैं, बे बंगाल में जाता है और बे बंगाल से वापस तमिलनाडु में इंटर करता है, इसलिए तमिलनाडु में यहाँ पे बारिश होता है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ फीवल हाई प्रेशर रीजन डेवलप व्हाइल लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम दिस एरिया इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ दिस विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे बताया गया कि इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से जो हाई प्रेशर यहाँ पे डेवलप होता है और इधर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिस कारण से हाई टू लो यहाँ पे विंड फ्लो होता है, ठीक है। इस वेदर में जो है क्लियर स्काई होता है, लो टेम्परेचर होता है, लो ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट। यहाँ बताया जा रहा है कि नॉर्दर्न इंडिया में जो है एक और फीचर है कोल्ड वेदर का। क्या होता है यहाँ पे कि इस समय क्या होता है कि मेडिटेरेनियन में दिस लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया मूव इन टू इंडिया। तो इसमें मेडिटेरेनियन सी की तरफ से एक हवा आता है जिसको हम लोग वेस्टर्ली बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग वेस्टर्ली बोलते हैं, ठीक है, या वेस्टर्नल डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से एक हवा आता है यहाँ पे मेडिटेरियन सी की तरफ से, ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पे बारिश करवाया जाता है जनवरी के मंथ में। तो जनवरी फरवरी में जो मंथ होता है, दिसंबर के महीने में जो मंथ में जो बारिश होता है नॉर्दर्न इंडिया में, वेस्टर्नल डिस्टर्बेंस के कारण होता है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत, ठीक है, इज अ स्मॉल देयर इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप। तो ये जो बारिश होता है वेस्टर्नल डिस्टर्बेंस के कारण ये काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे रबी क्रॉप को काफ़ी फायदा पहुँचता है। द पेनिनसुलर रीजन डजंट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। पेनिनसुलर रिवर में कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कम, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे सीजन का चेंज होता ही नहीं है समुद्र किनारे जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हॉट वेदर सीजन के बारे में। तो हॉट वेदर सीजन यानी समर ड्यू टू एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, ठीक है। सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता है। जैसे सन के बारे में आप लोग यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे इक्वेटर है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की तरफ ऐसे यहाँ से यहाँ तक मूव करते रहता है, ठीक है। इसके सामने होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के सामने जो सन होता है, यहाँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो 22 दिसंबर के इसके सामने होता है। उसके बाद ऊपर जाते रहता है और 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने होता है, वापस आते रहता है, फिर वापस जाता है। तो इस तरीके से मूवमेंट होते रहता है सन का। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ड्यू टू एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड, ठीक है। तो ग्लोबल का जो हीट बेल्ट है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है मार्च से मई के समय। तो मार्च के समय में यहाँ पे हॉट वेदर सीजन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनफॉल का पैटर्न कैसे है। जैसे आप यहाँ देखिए,
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जब बारिश यहाँ पे जब स्टार्ट होता है यहाँ, ठीक है, 2 पार्ट में टूट गया, एक यहाँ पहुँच गया और एक इधर चला गया बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में यहाँ फिर टकराया, उसके बाद फिर 5 जून के आसपास जैसे जो अरेबियन सी वाला ब्रांच है 5 जून में मुंबई पहुँच गया और 5 जून को ये असम के आसपास पहुँच गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 जून को असम के आसपास पहुँच गया। उसके बाद बिहार की तरफ पहुँचा 10 जून के आसपास। उसके बाद फिर इस तरीके से दिल्ली पहुँचता है, उसके बाद फिर इधर बारिश करवाता है। ये हो गया कौन सा ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यदि अरेबियन सी ब्रांच की बात करें तो अरेबियन सी ब्रांच जो है यहाँ से ऐसे आप देख सकते हैं मुंबई पहुँचता है 10 जून को, इस तरीके से। ये बेंगलोर में 5 जून को था और ये यहाँ पे फिर रेन ऑफ कच्छ में 15 जून के आसपास बारिश करवाता है, ठीक है। तो ये एडवांसिंग मानसून का मैप दिखा रहा है कहाँ पे कितने तारीख को बारिश होता है और किस तरीके से मानसून वहाँ पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ नॉर्थ इंडिया के बारे में हम लोग टेम्परेचर का बात कर रहे थे। द इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग टेकन ड्यूरिंग मार्च एट माई डिफरेंट लैटिट्यूड, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो हीट बेल्ट है शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ से, ठीक है, क्योंकि सन का मूवमेंट होता है। इसको हम लोग देख सकते हैं, क्लियरली नोटिस कर सकते हैं टेम्परेचर के माध्यम से। इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड इन डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में नहीं देखा जाए तो मार्च में 38 डिग्री सेल्सियस लगभग हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। वहीं अप्रैल में देखा जाए तो इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश अराउंड 42, फिर 45 कॉमन हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, मतलब दिल्ली वाले रीजन में। इन पेनिसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेंस लोअर ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। लेकिन पेनिसुलर इंडिया की बात किया जाए तो वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे समुद्र का इन्फ्लुएंस होता है, ओशियन का इन्फ्लुएंस रहता है। द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर। समर मंथ में क्या होता है तो राइजिंग प्रेशर एंड फॉलिंग, राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर। टेम्परेचर राइज करता है और एयर प्रेशर फॉल करता है समर मंथ में, ठीक है। तो याद रखिए कि जब हीट बढ़ता है तो एयर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए गर्मी के दिन में एयर प्रेशर कम होता है और ठंडा के दिन में ज़्यादा होता है। टुवार्ड द एंड ऑफ मई एन एलिवेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटानागपुर प्लेटू इन द ईस्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूरे तरह से है ना, यानी थार से लेकर के पटना छोटानागपुर प्लेटू तक पूरी तरीके से लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है हीट के कारण, है ना। ज़्यादा हीट हो जाता है तो लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है, ठीक है, जिसके कारण से हवा यहाँ से ब्लो करने लगता है क्योंकि इधर लो प्रेशर हो गया है, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ से हवा आने लगता है। तो सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिन टू सेट इन अराउंड दिस ट्रू। स्ट्राइकिंग फीचर इज द हॉट वेदर सीजन इज द लू। तो इस एरिया में लू बहता है। लू एक यहाँ का लोकल विंड है, ठीक है। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड। एक काफ़ी धूल भरा आंधी होता है ना, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी गर्म होता है, ड्राई होता है समर के दिन में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में खास करके। समटाइम दे इवेंट कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। कभी कभी तो ये शाम को भी कंटिन्यू होते रहता है, ऐसे नॉर्मली ये दोपहर में चलता है। डायरेक्ट एक्सपोजर टू डीज में इवेंट प्रूव टू फैटल। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यदि किसी को लू लग जाता है तो काफ़ी मतलब कि ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है, कभी कभी तो डेथ भी हो जाता है लू के कारण। हालांकि अब ऐसा नहीं है, इतना मेडिसिन इतना अवेलेबल है। डस्ट स्टॉर्म आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई इन द नॉर्थर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में जो है डस्ट स्टॉर्म वेरी कॉमन, मतलब काफ़ी कॉमन है वहाँ पे। दीज स्टॉर्म ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ ऐसे द लोअर द टेम्परेचर। तो जो डस्ट स्टॉर्म आता है इससे टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है, ठीक है, और हल्का फुल्का बारिश लाता है। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म। तो यहाँ पे इस समय जो है थंडर स्टॉर्म यानी कि आंधी तूफान वगैरह भी आता है, ठीक है। और इन वेस्ट बंगाल दिस स्टॉर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी। वेस्ट बंगाल में ऐसे स्टॉर्म को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। टुवार्ड द क्लोज ऑफ समर सीजन प्री मानसून सोवर कॉमनली स्पेशली इन कर्नाटका। तो समर सीजन जब लास्ट होने वाला होता है तो जो प्री मानसून सोवर आता है, मानसून के पहले वाला सोवर आता है, उसको हम लोग मैंगो सोवर के नाम से जानते हैं क्योंकि इससे आम पकता है, ठीक है। जो पहला बारिश होता है उससे आम पकता है, इसलिए इसको मैंगो सोवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एडवांसिंग मानसून यानी मानसून का आना। बाई अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इंटेंसिफाई। तो जून आते आते पूरे नॉर्दर्न इंडिया में लो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। इट अट्रैक्ट द ट्रेड विंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर का जो ट्रेड विंड है उधर हाई प्रेशर होता है ओशियन की तरफ, तो वहाँ से हवा को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। दिस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ सदर्न ओशन। दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला। इक्वेटर क्रॉस करके इंडियन पेनिनसुला में एंटर करते हैं। हम लोग इसके बारे में कल काफ़ी डिटेल में पढ़े थे, है ना, कि इंडिया में क्लाइमेट कैसे, मतलब बारिश कैसे कैसे होता है, क्लाइमेट को क्या क्या इफेक्ट करता है। एज दिस विंड ब्लो ओवर द वार्म ओशियन दे ब्रिंग एबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। तो ये ओशियन से आता है इसलिए काफ़ी ज़्यादा बारिश मॉइस्चर लेके आता है सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया में। दिस विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड होता है जो मतलब कि जो साउथ की तरफ से जो हवा आता है लगभग 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। विद द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट द मानसून विंड कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ। तो देखा जाए तो लगभग 1 महीने में पूरे कंट्री में मानसून धीरे धीरे आ जाता है। 1 जून से चालू होते हुए जुलाई आते आते तक। द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया ब्रिंग अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर।
तो जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है, ठीक है, तो वेदर में टोटल चेंज हो जाता है। अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। तो सबसे पहले तो वेस्टर्न घाट का जो रीजन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा। द डेक्कन प्लेटू एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन साइड एरिया। तो जो मध्य प्रदेश और जो क्या बोलते हैं डेक्कन प्लेटू का इलाका है रेन साइड एरिया में पड़ जाता है। रेन साइड एरिया मतलब कि यदि कोई ऊंचा पहाड़ है तो इधर से यदि हवा आ रहा है तो इधर सारा बारिश हो गया और इधर कम बारिश हुआ, ठीक है, तो इसको रेन शैडो बोलते हैं। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इस रीजन में जो है मध्य प्रदेश वाले रीजन में ज़्यादा बारिश नहीं होता है, और नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है असम वाले रीजन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है, क्योंकि ये जो हवा आता है नीचे से दो पार्ट में टूट जाता है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कारण असम में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मौनसीराम एक जगह है, ठीक है, मौनसीराम इन द सदर्न रेंज ऑफ खासी हिल रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होता है मौनसीराम में, ठीक है। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट जब जाते हैं तो रेनफॉल घटते जाता है, राजस्थान में जाके बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। अनदर फेनोमेनन एसोसिएटेड विद द मानसून इज द टेंडेंसी टू हैव ब्रेक्स इन द रेनफॉल। तो क्या कह रहा है कि रेनफॉल में ब्रेक भी आते रहता है, मतलब कि एक अल्टरनेट वे में बारिश हुआ फिर कुछ दिन के लिए बारिश नहीं होता फिर से बारिश होता है, तो ये जो बीच का टाइम पीरियड उसको ब्रेक बोला जाता है। तो ये बताया कि इट हैज अ वेट एंड ड्राई स्पेल। इन अदर वर्ड द मानसून रेन टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम, है ना। दिस आर इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल। रेनलेस इंटरवल बीच में होता है, मतलब इंटरवल होता है जो रेनलेस होता है, वहाँ पर बारिश नहीं होता है। दिस ब्रेक इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मानसून ट्रॉफ। फॉर वेरियस रीजन द ट्रोफ एंड एक्स एक्सिस कीप्स ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड। तो जैसे यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, है ना, तो इस तरीके से पीक वाला जो उसको उसी को यहाँ पे ट्रोफ बोला गया है, ठीक है, ट्रोफ बोला गया है उसी को। व्हेन द एक्सिस ऑफ मानसून फ्लो लाई ओवर द प्लेन्स रेनफॉल इज गुड। तो जब बताया जा रहा है कि जब प्लेन के पास से ट्रफ बनता है तो वहाँ पे अच्छा मानसून होता है। उसी तरीके से मतलब अल्टरनेट वे में कभी यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रहा था, यहाँ कम हो रहा है, कभी यहाँ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पूरे एरिया में जो अपने पूरे कैचमेंट एरिया में ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, हिमालयन माउंटेन का जितना कैचमेंट एरिया वहाँ पे बारिश करवाता है। दिस हैवी रेन ब्रिंग्स इन देयर वेक डिवास्टेटिंग फ्लड। इसके कारण से कभी कभी फ्लड भी आ जाता है। काउजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसके कारण से लाइफ और प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचता है, ठीक है, प्लेन इलाके में। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू determine the amount and duration of monsoon rains. This depression form at the head of Bay of Bengal and cross over the mainland. The depression follow the axis of monsoon. ये जो है रिट्रीटिंग मानसून का एग्जांपल दिखा रहा है इस मैप में कि कहाँ पे से बारिश कब रिटर्न होने लगता है। ये रिटर्निंग मानसून का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के मंथ में इधर बारिश होता है साउथ इंडिया में, ठीक है, अक्टूबर के आसपास। यहाँ पे बताया गया कि मानसून जो है अपने अनसर्टेनिटी के लिए जाना जाता है, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। कोई पता नहीं कि मानसून कितने दिन आएगा, कब कब आएगा, ठीक है। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल वेरी इन इंटेंसिटी। जो ड्राई और वेट स्पेल जो हम बताएं कि बीच में इंटरवल होता है, वो उसमें भी इंटेंसिटी में वेरी करता है, फ्रीक्वेंसी वेरी करता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर 5 दिन के बाद बारिश होगा, कभी कभी लगातार बारिश होता है, कभी 1 महीने बारिश नहीं हुआ फिर बारिश होता है, इस तरीके से। व्हेन इट काउज हैवी फ्लड इन वन पार्ट इट में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राउट इन द अदर। तो ऐसा भी होता है कि एक एरिया में बाढ़ आ गया और एक एरिया में पानी ही नहीं पड़ा तो वहाँ पे सुखाड़ आ गया, ठीक है। इसलिए मानसून को अनसर्टेनिटीज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मिंग शेड्यूल को भी डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं रिट्रीटिंग मानसून के बारे में। यहाँ पे देखिए, तो ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवार्ड द साउथ। तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में क्या होता है, सन जो है नीचे की तरफ मूव करते रहता है, साउथ की तरफ। द मानसून ट्रो और द लो प्रेशर थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन बिकम्स वीकर। तो नॉर्दर्न प्लेन में जो प्रेशर है और लो प्रेशर जो होता था वो अब थोड़ा सा बढ़ने लगता है, वो हाई प्रेशर बनने लग जाता है, ठीक है। और नीचे में जो है लो प्रेशर बनने लगता है, तो इसलिए ऊपर से नीचे हवा बहने लगता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मानसून विड्रॉवल, मानसून विड्रॉ फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फॉर हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन, ठीक है। तो मानसून जो है, मानसून अक्टूबर नवंबर का मंथ जो होता है, अक्टूबर नवंबर का जो मंथ होता है, एक तरीके का ट्रांजिशन फेज होता है रेनी सीजन से विंटर सीजन के बीच में। द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। तो मानसून का रिट्रीट होने यानी कि वापस आ जाना, उसको कैसे पहचाना जाता है, तो क्लियर स्काई, राइज इन टेम्परेचर। तो क्लियर आकाश साफ होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि बारिश तो कम हो गया ना, तो बारिश ना होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके बाद फिर ठंड आता है। वह डे टेम्परेचर हाई, नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट। तो दिन का टेम्परेचर हाई होता है और रात का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट। जमीन अभी भी नमी वाला होता है क्योंकि बारिश तो कुछ ही दिन पहले यहाँ से रिटर्न हुआ। ओइंग टू द कंडीशन ऑफ हायर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी द वेदर बिकम्स रेदर ऑपरेसिव ड्यूरिंग द डे।
दिस कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, इसको हम लोग अक्टूबर हीट बोलते हैं। जब ऐसा मौसम आता है ना कि पंखा भी चलता है और रजाई भी ओढ़ते हैं, उसी को हम लोग अक्टूबर हीट बोलते हैं, ठीक है, जो अक्टूबर के लगभग सेकेंड हाफ में होता है। उसके बाद फिर मरकरी यानी कि जो पारा है, कहने मतलब टेम्परेचर है, रैपिडली नीचे गिर जाता है, रैपिडली फॉल करता है और तब जाकर ठंडा आ जाता है। द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाई अर्ली नवंबर। जो लो प्रेशर एरिया था नॉर्थ इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, वो लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हो जाता है। दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन विथ ओरिजिनेट ओवर द अंडमान सी। तो इसके साथ ही साइक्लोनिक डिप्रेशन ओरिजिनेट होता है। दिस साइक्लोन जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया काउज हैवी एंड वाइड स्प्रेड रेन। फिर ये साइक्लोन जो है ईस्टर्न कोस्ट को टच करता है तमिलनाडु के पास, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश कराता है। दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ओपन वेरी डिस्ट्रक्टिव। यदि ऐसा साइक्लोन आता है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। द थिकली पॉपुलेटेड डेल्टा ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाई साइक्लोन विच काउज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। समटाइम द साइक्लोन अराइव एट कोस्ट ऑफ उड़ीसा, कभी कभी ये जो उड़ीसा के पास चला आता है, तमिलनाडु में आकर के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी चला जाता है, ठीक है। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ कोरोमंडल कोस्ट डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन। कोरोमंडल कोस्ट यानी जो तमिलनाडु के पास का कोस्ट है उसी पे डिस्टर्ब मतलब कि डिपेंड रहता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग चारों सीजन के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो कंट्री का सारे हिस्सा में पानी एक जैसा नहीं होता है ना, कहीं ज़्यादा बारिश होता है तो कहीं कम बारिश होता है। पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर। तो वेस्टर्न कोस्ट यानी कि जो केरला वाला रीजन है और नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, लगभग 400 सेंटीमीटर बारिश होता है। हाउएवर इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर वेस्टर्न राजस्थान। वहीं राजस्थान में देखा जाए तो 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होता है, ठीक है। गुजरात में भी यही हाल है, पंजाब में भी थोड़ा सा यही हाल है। रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू मध्य प्रदेश वाले रीजन में रेनफॉल काफ़ी कम होता है क्योंकि वो रेन शैडो एरिया में पड़ जाता है ना। वाई डू दिस रीजन सी लो रेनफॉल। अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड लेह इन जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा जो है लो प्रेसिपिटेशन कहाँ होता है, जम्मू एंड कश्मीर का जो लेह वाला इलाका है वहाँ भी काफ़ी कम बारिश होता है, वहाँ तो डेजर्ट है लद्दाख में। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। बाकी सारे जगह जो है मॉडरेट रेनफॉल आता है। तो स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में स्नोफॉल होता है। तो ओइंग टू द नेचर ऑफ मानसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो बताया जा रहा है कि जो मानसून होता है, मानसून का नेचर है ईयर टू ईयर वेरी करता है। वेरिएबिलिटी इज हाई इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। और ये वेरिएबिलिटी कहाँ ज़्यादा होता है, तो जहाँ कम बारिश होता है वहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल होता है, जैसे गुजरात, राजस्थान और फिर वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड यानी कि रेन शैडो वाला साइड, ठीक है। एज सच वाइल एरिया ऑफ हाई रेनफॉल आर एबल टू अफेक्टेड बाई फ्लड। तो कभी कभी जो हाई रेनफॉल वाला एरिया वहाँ पे फ्लड आ जाता है, कभी कभी लो रेनफॉल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड कहने का मतलब है कि मानसून कैसे पूरे देश को बांध के रखता है, यूनिफाई करके रखता है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी नॉन द बे ऑफ हिमालय प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट। तो हम लोग पहले ही पढ़े कि हिमालय हम लोग को कैसे बचाता है ठंडा हवा से, ठीक है। दिस इनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर कंपेयर टू द अदर रीजन द सेम लैटिट्यूड। यदि नॉर्दर्न इंडिया का देखा जाए तो उसी लैटिट्यूड पर दूसरे कंट्री में देखा जाए तो दूसरा टेम्परेचर होता है, ठीक है, मतलब दूसरे तरह का टेम्परेचर होता है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिमालय सिस्टम है, मतलब हिमालय रेंज है जो हम लोग को बचाता है हवा से। सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेटू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सी फ्रॉम द थ्री साइड हैज मॉडरेट टेम्परेचर। उसी तरीके से पेनिनसुलर प्लेटू जो इलाका है तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है। डिस्पाइट सच मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देयर आर ग्रेट वेरिएशन इन द टेम्परेचर कंडीशन। लेकिन मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के कारण भी मतलब कि होते हुए भी कई वेरिएशन पाया जाता है टेम्परेचर कंडीशन में। नेवरदलेस द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज क्वाइट प्रेसिपिटेबल। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी इंडिया में मानसून यूनिफाई करके रखता है। वो कैसे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, द सीजनल अल्टरेशन ऑफ विंड सिस्टम एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन प्रोवाइड अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन। तो बताया जा रहा है कि सीजनल अल्टरेशन यानी कि एक अल्टरनेट वे में सीजन का आना, इधर गर्मी, ठंडा, बरसात, इस तरीके से, और विंड सिस्टम का अल्टरनेट वे में आना, इससे क्या होता है एक रिदम बनता है, रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन। सीजन का एक रिदमिक साइकिल बनता है। मतलब इवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून। तो कहा जा रहा है कि मानसून काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होता है। द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, इट्स इंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर, लाइफ ऑफ पीपल इंक्लूड देयर फेस्टिवल रिवॉल्व अराउंड द फिनोमेना। तो कहा जा रहा है यही एक मेन लाइन है कि कैसे यूनिफाई करता है। तो इंडिया का पूरा लैंडस्केप, वहाँ का प्लांट और एनिमल लाइफ, यहाँ के एग्रीकल्चरल कैलेंडर या लोगों का लाइफ, यहाँ तक उनका फेस्टिवल, ठीक है, बारिश के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। ईयर आफ्टर ईयर पीपल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली अवेट फॉर द अराइवल ऑफ मानसून। तो या नॉर्थ हो या साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो, हर जगह मानसून का एक ही मतलब कि काफ़ी इंतज़ार होता है, काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है।
द मानसून विंड बाइंड द होल कंट्री बाई प्रोवाइडिंग वाटर टू सेट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन मोशन। तो मानसून विंड जो है पूरे कंट्री को बाइंड कर देता है, एक तरह से बांध देता है, एक धागा में बांध देता है, ठीक है, जिससे हमारे कंट्री में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो पाता है। द रिवर वैलीज विच कैरी दिस वाटर ऑल्सो यूनाइटेड द सिंगल रिवर वैली यूनिट। ये पानी जब नदी में बहता है तो वही नदी दूसरे स्टेट में भी जाता है ना, तो इससे क्या होता है, दो स्टेट के बीच में भाईचारा बढ़ता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। उसको एक रिवर बेसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग इस दोनों मैप के बारे में देख लेते हैं। तो इस मैप में दिखाया गया सीजनल रेनफॉल जून से सितंबर तक। जैसे यहाँ पे आप कलर कोडेड देख सकते हैं, तो ए वाला जो इलाका है और यहाँ जो इलाका आपको दिख रहा है, ये सब में ज़्यादा बारिश होता है, 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग ये दे सकते हैं 200 से 400 होता है, कहाँ जो लाइट ब्लू में है, जैसे ए वाला जो था ये 400 वाला सेंटीमीटर वाला था। उसके बाद ये सब जो है यहाँ वाला जो है 200 सेंटीमीटर के रेंज में आता है। उसके बाद फिर ये जो ज़्यादा संख्या में दिख रहा है आपको, ये सब 100 से 200 सेंटीमीटर वाले रेंज में आता है। उसी तरह से कलर के हिसाब से देख सकते हैं, इधर जो है 0 वाले भी रीजन में आता है, 0 से 20 वाले रीजन में सब आ रहा है ना। तो इस तरीके से इस मैप में हम लोग एनुअल रेनफॉल को देख सकते हैं। ये तो सीजनल रेनफॉल था, मतलब कि जून से सितंबर के महीने में क्या होता। एनुअल रेनफॉल यदि देखें तो लगभग सेम रहेगा, है ना, बस अक्टूबर नवंबर वाले, मतलब कि तमिलनाडु वाले रीजन में चेंज हो, क्योंकि तो जून से सितंबर का मैप था ना, और यहाँ तो बारिश अक्टूबर में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये चैप्टर क्लाइमेट को हम लोग खत्म किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।